उपचुनाव के लिए भी वोटिंग जारी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 5.36% तक मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश के सीसामऊ में 5.73% तक वोटिंग हुई है। वहीं मझवा में 10.55% तक मतदान हुआ है। मीरापुर सीट पर 13.01% तक वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश के खैर में 9.03% तक मतदान हुआ है। यूपी के फूलपुर में 8.83% तक वोटिंग हुई है। वहीं कुंदरकी में 13.59% तक मतदान हुआ है। करहल सीट पर 9.67% तक वोटिंग हुई है। ये उपचुनाव के परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के। वहीं देखिए कटेहरी सीट पर 11.48% तक मतदान हुआ है। अब उत्तराखंड की भी बात कर लेते हैं क्योंकि एक सीट पर वहां पर उपचुनाव हो रहा है। 4.30% तक वोटिंग हुई है केदारनाथ सीट पर। तो वहीं केरल के पलक्कड़ में 12.63% तक मतदान अब तक दर्ज किया गया है। तो 9 बजे तक के आंकड़े हैं। पंजाब की अगर हम बात करें तो चब्बेवाल में 4.15% तक वोटिंग हुई है। गिद्दड़बाहा में 15.11% तक मतदान हुआ है। लगातार वोटिंग जो है होती जा रही है। वोटर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। और तमाम तस्वीरें जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृगांक हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, साथ ही प्रयागराज से हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं। मैं मृगांक सबसे पहले आपके पास आऊंगी। महाराष्ट्र में वोटिंग की जो रफ्तार है वो थोड़ी सुस्त नजर आ रही है, खासकर शहरी क्षेत्रों में, लेकिन झारखंड में मतदाता बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी ठीक ठाक वोटिंग हो रही है। स्वाति, देखिए पहले मैं झारखंड की बात बता दूं क्योंकि झारखंड मुझे मच ऑन दी एक्सपेक्टेड लाइंस नज़र आ रहा है कि जैसे पहले फेज का वोटिंग हुआ था और एक कह सकते हैं एक अच्छी खासी वोटिंग हुई थी। 65.86% एट द एंड ऑफ द डे कैलकुलेट किया गया था। और अभी भी जो ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं, 2 घंटे बीत चुके हैं 7 बजे से 9 बजे के बीच में, और हर घंटे का अगर आंकड़ा लगाएं तो लगभग 6 से 7% वोट हर घंटे पड़ा है। और ये तो सुबह का समय है क्योंकि सुबह थोड़ा सा ट्रेंड स्लो रहता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे परसेंटेज बढ़ेगा। तो मुझे झारखंड तो दिखाई दे रहा है कि मच ऑन दी एक्सपेक्टेड लाइंस की 12.71% आ रहा है। मतलब हर घंटे लगभग 7% का करीब वोट, 6.5-7% का वोट पड़ रहा है। तो इस हिसाब से लगभग 65 से 70% के बीच जो है झारखंड के सेकेंड फेज में पोलिंग हो सकती है। किसी भी स्थिति में करना चाहिए, यही मैं जनता से अपील करूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में वोटिंग करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को आप सुन रहे थे, लोगों से ज्यादा वोटिंग की अपील करते हुए नजर आए थे। मृगांक अपनी बात पूरी करें, फिर मैं अभिषेक का रुख करूंगी। बिल्कुल, देखिए, और जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र में जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो काफ़ी स्लो दिखाई दे रहा है सुबह के वक्त। हालांकि शहरी इलाके महाराष्ट्र के अंदर ज़्यादा हैं तो वहाँ पे ज़्यादा उत्साह नज़र नहीं आ रहा। लगभग 3 से 4% का जो है ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि हर घंटे आ रहा है। वर्ली काफ़ी चिंताजनक है। वर्ली में पिछले 2 घंटे के अंदर जो मुंबई का इलाका, मुंबई की विधानसभा है वर्ली, उसमें सबसे कम मतदान 3.78% हुआ है। जबकि गढ़चिरौली में काफ़ी इलाका जो है किसानों का भी लगता है और काफ़ी इलाका जो है शहरी है और ग्रामीण क्षेत्र भी है, वहाँ परसेंटेज जो है उत्साहजनक दिखाई देती है। वहाँ पे लगभग 13.5% के आसपास जो है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो आंकड़े हैं 9 बजे तक के, वो थोड़ा स्लो जरूर नजर आ रहा है। मृगांक बने रहिए और हम रुक कर लेते हैं अभिषेक का। अभिषेक, क्योंकि प्रयागराज की फूलपुर सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और लगभग 8% तक आंकड़े 9 बजे तक सामने निकल कर आए हैं वोटिंग को लेकर, क्या उत्साह मतदाताओं में आप देख रहे हैं? किसके किसके बीच में मुकाबला है? जी बिल्कुल स्वाति, मैं बताना चाहूंगा कि फूलपुर विधानसभा में जो मुकाबला देखा जा रहा है, कांटे की टक्कर देखी जा रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के दीपक पटेल, जो कि पूर्व सांसद केसरी देवी पटेल के लड़के हैं। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो मुस्तफा सिद्दीकी मैदान में है। पहले भी 4 बार विधायक रह चुके हैं मुस्तफा सिद्दीकी। और बात अगर दीपक पटेल की जाए तो दीपक पटेल भी 1 बार के विधायक रह चुके हैं। पिछले बार की बात की जाए, प्रवीण पटेल और मुस्तफा सिद्दीकी जब आमने सामने थे तो महज 2000 वोट से ही शिकस्त पाई थी मुस्तफा सिद्दीकी को। तो समाजवादी पार्टी का पलड़ा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बराबर का ही है, हल्का नहीं है। समाजवादी पार्टी यहाँ कांटे की टक्कर देती हुई नजर आ रही है। बात अगर मतदाताओं की जाए तो करीब 4 लाख मतदाता फूलपुर विधानसभा सीट में है। और इसके अलावा अगर पुरुष मतदाता की बात की जाए तो करीब 2.25 लाख पुरुष मतदाता है, जबकि 1,83,000 महिला मतदाता है, जबकि 58 ट्रांसजेंडर हैं। करीब 430 पोलिंग बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसमें
12 अति संवेदनशील बूथ हैं। बाकायदा प्रशासन की बात की जाए तो सुबह से ही एक एक ID कार्ड चेक करके ही वोटर को अंदर जाने दिया जा रहा है। CCTV के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है और प्रशासन के सभी आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंच रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि योगी आदित्यनाथ हो या अखिलेश यादव इस चुनाव पर अपनी कड़ी नजर रखे हुए हैं। अभिषेक, बुर्का विवाद का कोई असर दिख रहा है क्या चुनावों के दौरान? देखिए, फिलहाल अभी तक यहाँ पर इस तरह की कोई स्थितियां सामने नहीं आई हैं कि बुर्का को लेकर के किसी तरह का खुला विवाद साफ तौर पर सामने आया हो। अभी तक जो भी मतदाता यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको ID कार्ड चेक करने के बाद अंदर दाखिल होने दिया जा रहा है, वोट करके वो आ रहे हैं और